ताई जी की खौफनाक कहानियां सुन एक बार तो मुझे बुखार भी हो गया, लेकिन वो आज भी याद आती हैं और उनकी कहानियां उनकी मज़े मज़े की यादें ताज़ा करती हैं। हमारा बचपन भी दूसरे बच्चों की तरह नानी अम्मा की कहानियां और नसीहतें सुनकर गुजरा है। वालिदा भी कुछ हकीकी वाक़यात पर मबनी किस्से बयान करती, इनमें कुछ फ़र्क था, जिसका एहसास आने वाले दिनों में बड़े भाइयों ने दिलाया कि उम्मी जान एक तालीम याफ्ता खातून थी और उनका ताल्लुक शोबा तदरीस से था, इसलिए वो ख्याली और परियों की कहानियों से ज़्यादा वाकिफ़ न थी, बल्कि बड़ी हकीकत पसंद सोच रखती थी। ताहम ताई जी की बात मुख्तलिफ थी। इनकी खौफनाक कहानियां की याद आज भी याद आती है। बच्चों को मज़ेदार जिन, भूत और सनसनीखेज वाक़यात पर मुश्तमिल कहानियां हमेशा ज़्यादा अच्छी और पुरकशिश लगती हैं। हमें इस दुनिया का तारुफ हमारी ताई जी ने कराया। ददियाल में बहुत ज़्यादा जाना नहीं होता था, अगर जाते भी तो दिन दिन वहां गुजारते और घर लौट आते। रात बिसर करने की नौबत न आती और तवील वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलता था। 1977 के माशाल्लाह ने ये छपी ख्वाहिश पूरी कर दी। मेरी वालिदा हादसे में शदीद जख्मी हो गई, अगरचे में भी साथ था, मगर मुझे मामूली चोटें आईं। वालिदा को हॉस्पिटल करीब होने पर दादी अम्मा के घर यानी ददियाल ले आए ताकि सारा खानदान तीमारदारी कर सके। यहाँ सारे कजन्स मिलकर रहते थे। खेल कूद का खूब मौका मिला। कर्फ्यू लगा था, बड़े भी घर से बाहर कम ही कदम रखते। बच्चों के साथ कई खेल भी खेल कर वक्त गुजारते। बच्चों के लिए बहुत वाफिर वक्त था। तफरीह के लिए कोई भी मौका ज़ाय नहीं करते थे। यहाँ 2 ताया और 2 चचा की फैमिली रहती थी। एक ताया फौत हो चुके थे। उनके 3 बेटे मेरे बड़े 2 भाइयों के हम उम्र थे। उनके मशागिल मुख्तलिफ थे। मैं 10 साल का था, अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता। हमारी ताई जी बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ये एक नफसियाती और फितरी अमल है, क्योंकि वालिद का साया सर पर नहीं था। ऐसे में अपने बच्चों के लिए दूसरों की तवज्जो की ख्वाहिश होती है। ताई जी हम बच्चों को कोई ना कोई बात बताती रहती, जिसमें कोई मालूमात या कोई तजस्सुस होता। वो कभी कभार ये भी कह देती कि तुम्हारी माँ मेरे पास बैठने का बुरा ना मान ले। हालांकि मेरी वालिदा की ताई जी से बड़ी गाड़ी छनती, मतलब अच्छे मरासिम थे। हमारे अबू भी तीनों भतीजों से बाकी बच्चों के मुकाबले में ज्यादा प्यार करते थे। इनकी अपने मरहूम बड़े भाई के साथ बड़ी गहरी दोस्ती थी। वो उन्हें बहुत याद करते। ताई जी बड़ी सेल्फ मेड और नापसंद थी, किसी की गलत बात बर्दाश्त न करती, अपने बच्चों को किसी महरूमी का एहसास नहीं होने देती थी। हमें उनकी कहानियों में ज्यादा दिलचस्पी होती थी। मेरे हम उम्र लड़के लड़कियों में ताई जी मुझे पसंद करती थी, शायद मेरी वालिदा से दोस्ती की वजह थी। कभी ऐसा भी होता किसी ने ताई जी से कहानी की फरमाइश करना, उन्होंने इनकार कर देना, मगर मेरे इसरार पर ताई जी रजामंद हो जाती थी। ताई जी कहानियों में पाए जाने वाले माफौक अलफितरत किरदार जहां खौफ और डर की अलामत थे, वही बच्चों की कशिश का बायस भी बनते थे। एक बार उन्होंने एक किस्से को हकीकी बताकर हमें सुनाया, जिसमें चुड़ैल ऐसी ही उल्टे पांव वाली मखलूक का जिक्र किया जिसे देखने वाले को बुखार हो जाता और वो फौत हो जाता। यह किस्सा सुनकर मुझे न सिर्फ कपकपी महसूस हुई, बल्कि अगली सुबह बुखार भी हो गया। पहले खौफ के मारे किसी से जिक्र न किया, लेकिन बाद में वालिदा के गोश गुजार कर दिया। उन्होंने अच्छा महसूस न किया। मैंने अपनी कैफियत को नज़रअंदाज करके ताई जी के दिफा में बोलना शुरू कर दिया। वालिदा बड़ी हैरान हुई, बोले बच्चे डर के मारे खौफजदा हैं, लेकिन ताई की मोहब्बत में ये सब तस्लीम करने के लिए आमादा नहीं है।
मैं अपनी नानी अम्मा से भी इस सब का जिक्र किया। वो बोले ऐसे किस्से कभी कभार बच्चों में एतमाद की कमी का शिकार बना देते, लेकिन कुछ बच्चों में अनजाने खौफ से फरार में मदद भी मिलती है। ताई जी घरेलू अखराजात चलाने के लिए कुछ न कुछ सरगर्मी करती रहती, जिसमें ख्वातीन के मलबूसात दूसरे शहरों से लाकर फरोख्त करना भी शामिल था। एक बार ताई जी ने मेरी वालिदा को भी इस सफर में शरीक किया, जिसके दौरान मैं खो गया था। ताई जी ने तलाश के बाद मिल जाने पर मुझे गिले लगाया। इस वक्त अपनी वालिदा के साथ साथ उनके चेहरे पर एक परेशानी, दुख और खौफ के तासुरात वाज़े दिखाई दे रहे थे। ताई जी ने जिंदगी में बहुत तकालीफ, मसाइब और बदतरीन हालात देखे थे। उन्होंने बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ ये याम गुजारे। इस सब में उनके बेटों ने भरपूर साथ दिया और अपनी माँ की किसी किस्म की हुक्म उदूली न की। ताई जी के लहजे से कभी कभार तलखी भी छलक आती, लेकिन वो जल्द इस कैफियत से खुद को निकाल लेती थी। उनका दुख बच्चे बेहतर तौर पर जानते, लेकिन उन्होंने बड़ी जानफिशानी और खंदा पेशानी से वक्त का मुकाबला किया, एक बेहतर और खुशहाल जिंदगी का ख्वाब पूरा किया। वो बेशुमार औरतों के लिए मशल्ला हैं, जिन्होंने कभी हालात के आगे झुकना नहीं सीखा, बल्कि डट कर मुकाबला किया। ताई जी जैसी ख्वातीन खानदान बनाती हैं और हर मुश्किल का सामना पुरएतमाद तरीके से करती हैं। ताई जी दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी नसीहतें, आप बैतियाँ और सनसनी खेज कहानियाँ आज भी उनकी याद दिलाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।